ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਟੋਰੀਜ਼ ਸੁਣ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਅੱਖਾਂ 'ਚੋਂ ਅਥਰੂ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹੈ ਨਾ? ਕੋਈ ਇੱਕ ਸਟੋਰੀ ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡੀਪਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰਟ ਕਰ ਗਈ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਇਮੋਸ਼ਨਸ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਬਹਿ ਗਏ ਹੋਵੋ, ਕੋਈ स्टोरी शेयर करना चाहोगे? यस डेफिनेटली। सो ऐसी बहुत सारी कहानियाँ हैं रादर, एंड एवरी डे हम कोई ना कोई न्यू कहानी सुनते हैं एंड हम हमेशा सोचते हैं कि क्या इतना दुख सच में लोगों ने देखा है, झेला है। सो एक स्टोरी मुझे क्लियरली याद है, एक पेशेंट जो हमारे दिल के बहुत ही करीब है। सो वो पेशेंट ने अपना 18 इयर्स का बेटा खोया था एक्सीडेंट में, एंड वो उनका ओनली चाइल्ड था। और वो कम्प्लीटली शी हैड undergone some nervous breakdown, emotional breakdown, and वो it seems psychiatric medicine भी ले रही थी for around 1-2 years। उसके बाद उन्होंने हिम्मत करके IVF करा। उन्होंने 3 IVF फेलियर्स भी झेले हैं। 3 बार उसने हिम्मत की और तीनों बार उसका IVF साइकिल सक्सेसफुल नहीं हुआ। ये सब कहानी लेके जब वो मेरे सामने बैठे, तो जब उन्होंने मुझे सारी स्टोरी बताई, सबसे पहले उन्होंने मेरे टेबल पे रखा अपने बेटे की फोटोग्राफ, एंड दैट इज़ वेयर इवन आई कुडंट कंट्रोल माई सेल्फ बिकॉज शी सेड कि मैंने इसको खोया है। सो दैट टाइम आई फेल्ट लाइक यू नो ईयर्स एंड ईयर्स पेरेंट्स कितना कुछ डालते हैं अपने बच्चे को बड़ा करने के लिए, अपनी पूरी जान, अपने पसीने, अपना खून, सब कुछ डाल के, एंड देन अ मदर और अ फादर लूजिंग अ बेबी, उससे बड़ी दुख की आई थिंक कोई बात ही नहीं है किसी के लिए। उसके बाद भी उन्होंने हिम्मत करके 3 IVF साइकिल्स करे थे एंड तीनों फेल हो गए थे। आफ्टर दैट दे केम टू मी एंड उसका फर्स्ट सवाल था, मैम कोई उम्मीद है मैं कुछ करूं, क्योंकि मैं चल चल के थक गई हूँ और गिर गिर के थक गई हूँ, तो मुझसे अभी होगा नहीं। सो एट फर्स्ट हमें इनको समझाना, काउंसिल करना, एट फर्स्ट हमें भी ये सब अब्जॉर्ब करना कि वो इतना कुछ सहन कर चुके थे, इट वाज अ वेरी डिफ़िकल्ट टास्क। उसके बाद हमने उनको इवैल्यूएट किया, उनके इन्वेस्टिगेशंस वगैरह करे, फिर ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल शुरू की, जो भी प्रॉब्लम से उसको सॉल्व किया, एंड बाय गॉड्स ग्रेस, ऊपर वाले की मर्ज़ी से वो प्रेग्नेंट भी हो गई। प्रेगनेंसी IVF से होने के बाद फिर 9 मंथ्स का सफ़र भी था, वो भी उसमें कुछ ना कुछ अप्स एंड डाउन्स थे बिकॉज ऑफ हर एज फैक्टर ऑल्सो, बट वाहिगुरु की मर्ज़ी से अच्छी तरह से स्मूथली सब कुछ सेल हो गया। एंड देन जब हमने उनको डिलीवरी की डेट प्लान करनी थी, तो हम बैठे थे ऑफिस में उसी जगह पे जहाँ पे हमने IVF जब स्टार्ट करा था, तो शी सैट देयर एंड उसने बोला कि मैम आपको याद है मैंने आपके हाथों में हाथ रखा था और बोला था कि मेरा बेटा गया है, मुझे एक बच्चा चाहिए और मैं उसी की खोज में यहाँ पे आई हूँ। और वो कह रही थी आप बिलीव नहीं करोगे मैम, आप मुझे अभी डेट देने वाले हो, पर आज से 6 दिन बाद जो डेट है उसी दिन मैंने अपना बेटा खोया था, तो मैं चाहूँगी उसी दिन मैं आपसे मेरा बच्चा वापस लूँ। सो दैट इज़ व्हेन आई कुडंट स्टॉप क्राइंग, आई एक्चुअली क्राइड विथ हर, एंड दैट इज़ व्हेन वी प्लान्ड हर डिलीवरी एंड शी डिलीवर्ड एंड शी गॉट ब्लेस्ड विथ अ बेबी। और जब वो बेबी मैंने उसको हैंड ओवर किया, शी क्राइड एंड even her husband, I mean you know वो खुशी के आंसू थे, but they cried so much, and afterwards जब we went in her room also afterwards to see her post delivery, she cried and she held my hand, उसने मेरा हाथ टाइट दबा के रखा और उसने थैंक यू बोला, और वो थैंक यू मेरे दिल को छू गया, एंड आई फेल्ट यू नो मेरी लिविंग को या मेरी एग्जिस्टेंस को बहुत मीनिंग मिल गई कि मैं इनके घर में खुशी बांट पाई हूँ। कितनी बड़ी बात है। यस वेरी वेरी, इट्स स्टिल आई मीन आई गेट गूज़बम्स जब मैं सोचती हूँ उसके बारे में। सो इट इज़ सच स्टोरीज हैं जो मेक डिफरेंस करते। जो आपने मुझे बोला कि हमने ये प्रोफेशन मैंने क्यों चूज़ किया, तो ये स्टोरीज मुझे लगता नहीं किसी और प्रोफेशन में कोई सुन पाता हो, बट दिस काइंड ऑफ सेटिस्फैक्शन मुझे नहीं लगता कि कहीं और से मुझे मिल पाता।